नमस्कार, आप सबका बंधु ट्यूटोरियल्स में स्वागत है। आज मैं कली वाला फिश कट लहंगा बनाने जा रही हूँ। आप सब में से कुछ व्यूअर ने इसे बनाने के लिए रिक्वेस्ट किया था। आज मैं वही बनाने जा रही हूँ, पर मैं इसे एक 10 साल की बेबी के लिए बना रही हूँ। आप चाहे तो इसे बड़ों के लिए भी बना सकते हैं। इसके लिए मैंने ये 3 मीटर जैकेट का फैब्रिक लिया है और ये 3 मीटर इनर के लिए लिया है। अब हम देख लेते हैं इसका मेजरमेंट। इसके लिए मैंने एक पेपर पे इसका मेजरमेंट काट के रखा है। इसका लेंथ है 40 इंचेस और इसका टोटल हमने 4 इंचेस लिया है। और जब हम इसको फोल्ड कर देंगे तो ये आएगा 2 इंचेस। लेकिन हमने इसमें सिलाई मार्जिन छोड़ा है सभी इतना, और नीचे की तरफ हमने एक तरफ 5 इंचेस रखा है। टोटल हमने 10 इंचेस रखा है, जो इसे हम नीचे के और 2 इंच एक्स्ट्रा रखा है, जिसे हम इसे फोल्ड करके सिल देंगे। अब हम इसी तरह से इसे पिन अप करके काट लेंगे। पहले हम इनर का काट रहे हैं। इनर का हम इसलिए काट रहे हैं क्योंकि इस कटिंग में कपड़े बहुत ज़्यादा वेस्टेज होता है। अगर हम पेपर पे इसी तरह से मेजरमेंट लेके काट लेंगे तो इसका ख़राब होने की चांसेस बहुत कम रहता है। इसलिए मैं पहले इनर का काट लूँगी, फिर हम मेन फैब्रिक को काटूँगी। इस कपड़े को मैंने 2 पार्ट में फोल्ड कर लिया है और इसे 2 पीस जो मैंने काट के रखा है इसे पिन अप कर लिया है। ये जो लाइन है ये है सिलाई मार्जिन्स। यहाँ से यहाँ 2 इंचेस जो सिलाई मार्जिन्स है, ये आधा इंचेस सिलाई मार्जिन्स है। जब हम इसको काट देंगे तो इनमें से मुझे 4 पीसेस इसी तरह का कपड़े निकलेंगे। अब मैं इसको काट लेती हूँ। ये हमने एक पीसेस काट लिए हैं। इसका मैं अभी तक कमर के मेजरमेंट नहीं बताया है। कमर के मेजरमेंट है टोटल 32 इंचेस और उसके लिए मुझे इसका दोनों तरफ से 2 इंचेस बड़ा रखना है। इसलिए मुझे इसी तरह का पीसेस टोटल 14 पीसेस निकालना है। ये मैंने एक तरफ का 2 पीसेस निकाले हैं और इनमें से भी 2 पीसेस इसी तरह से निकल जाएंगे। मैं पहले पूरा इनर का इसी तरह से काट लूँगी, फिर मैं मेन फैब्रिक को काटूँगी। इसमें जो वेस्ट जाने वाले कपड़े हैं वो सिर्फ इतना है, ये कपड़े बेकार जाएगा। इसलिए सबसे बेस्ट है इसी तरह से पेपर लगाए। आप कोई भी न्यूज़पेपर हो जो भी हो, इसी तरह से ड्राइंग करके मेजरमेंट लेके 2 पीसेस बना के काटने से बहुत कम कपड़े वेस्ट होता है। मैंने ये मेजरमेंट पेपर इस तरह से पिन अप कर लिया है। इसी तरह एक एक पीस रखते हुए इसको कटिंग करें तो इसका मेजरमेंट भी सही रहेगा और कटिंग भी ठीक होगा। और इससे एक बात और होगा कि जो फैब्रिक है वो कम वेस्टेज होगा। मैं इसी तरह से सारे कपड़े पीसेस निकाल लिया है। अब हम इसको सिल लेंगे। सबसे पहले हम मेन फैब्रिक को सिल लेंगे, इस तरह से रखते हुए जॉइंट करते हुए। एक पैर सिल चुके। अब हम इसी तरह से दूसरा भी सिल लूँगी। ये मैंने पूरा जॉइंट कर लिया है। इसका मैंने 2 पार्ट बनाया, फ्रंट साइड और बैक साइड। इसी तरह से
ये लोअर पार्ट है और ये अपर पार्ट। अब हम इनार को छील लेते हैं। इनार का एक पार्ट छिल चुके हैं। अब हम दूसरे पार्ट छिल लेते हैं। ये दूसरे पार्ट भी छिल चुके हैं। अब हम इसके इंटरलॉक कर लेते हैं। इंटरलॉक के लिए मैं इस कपड़े को, जो इनार के कपड़े बीच में से जो एक्स्ट्रा निकले थे, उसे हम इसे यहाँ पे जॉइंट करेंगे और इसी तरह से इसे रखते हुए हम इंटरलॉक करेंगे। इस प्रोसेस से इसका अंदर का जो भी बाहर निकला हुआ धागे है वो अंदर चला जाएगा। हम इसी तरह से पूरे कपड़े को इंटरलॉक कर लेंगे। मैंने एक घेरा का दोनों पार्ट छिल लिए हैं और अंदर से इंटरलॉक भी कर लिया। इनार का भी हमने इसी तरह से छिल लिए हैं और अंदर से इसका इंटरलॉक भी कर लिया है। अब हमें इसका जॉइंट करना है। जॉइंट से पहले मैं ये बताना चाहूँगी, ये मेजरमेंट पेपर है, इसका मैंने टोटल लिया था 4 इंचेस। अगर आप चाहे तो इसका आप छोटा भी कर सकते हैं और बड़ा भी कर सकते हैं इसके कलिया के लिए, और इस तरफ से भी आप इसके कम और ज़्यादा कर सकते हैं। ये लोअर पार्ट है, इस तरह से आप इसका छोटे और बड़े जो भी इच्छा है कर सकते हैं। अब हम इसका जॉइंट करेंगे। जॉइंट से पहले हम इसका जो वेस्ट का उसका मेजरमेंट लेंगे। मैंने यहाँ लहंगे का एक पार्ट में इसका मैंने मेजरमेंट कर लिया है, जहाँ से मुझे सिलना है। इसका टोटल जो राउंड बनेगा वेस्ट का वो है 32 इंच और एक तरफ का होता है 16 इंच, और इसी को मैंने पूरा मेजरमेंट कर दिया है। ये बेल्ट आएगा जिसे मैंने छोड़ दिया है। इसके बाद से मैंने 7 इंचेस पर एक निशान लगा। अब इसको इसी तरह से एक लाइन खींचते हुए मैंने ये शेप दिया है। अब हम इसी पे सिलाई करेंगे और इसका चेन भी हम लगा लेंगे। पहले मैं चेन को लगा लूँगी। ये जो मैंने मार्क किया हुआ है इसी पे इसे रखते हुए मैं सिल लूँगी। ये पार्ट बेल्ट का आएगा, इसलिए इसे मैं छोड़ दूँगी। ये दोनों पार्ट पे मैंने चेन जॉइंट कर लिया है। अब हम इसका बेल्ट सिल लेते हैं और नीचे का मैंने इनार को भी इसके साथ जॉइंट कर दिए हैं। दो पार्ट को मैंने पूरा जॉइंट कर दिया है। एक कली वाला फिश कट लहंगा तैयार है। इस तरह से आप अपनी पसंद का लटकन लगा सकते हैं। अंदर से एक्स्ट्रा कपड़ा भी रखा हुआ है, काफ़ी घेरा है और ऊपर से बिल्कुल टाइट। उम्मीद है जिन लोगों ने कली वाला फिश कट लहंगा की रिक्वेस्ट की थी उन्हें समझ में आ गया होगा किस तरह से कटिंग करना है। अगर आप सबको मेरे वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मेरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।